शेयर बाजार में जब तेजी रहती है तब क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए? सायशा इस सवाल को लेकर उलझ गई हैं। सायशा हर महीने 5,000 रुपए से इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू करना चाहती हैं, लेकिन निवेश शुरू करने की टाइमिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे में सायशा जैसे नए निवेशकों को ये समझ लेना चाहिए कि बाजार की तेजी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के लिए अच्छी होती है। आमतौर पर निवेशकों की धारणा होती है कि बाजार जब ऊपरी स्तर पर हो तो निवेश करने पर कम रिटर्न मिलेगा, जो आगे जाकर ओवरऑल कमाई को कम कर देगा। अभी सेंसेक्स 70,000 के पार है, फिलहाल इसके नीचे गिरने के संकेत नहीं है। ऐसे में क्या ये समय बाजार के तेज बहाव के साथ बहने के लिए सही है? आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में SIP के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन बाजार की तेजी के दौर में भी SIP के जरिए निवेश पर बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। अब ये जान लेते हैं कि SIP काम कैसे करती है। SIP के जरिए आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक छोटी रकम निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बस अनुशासन के साथ निवेश करते रहना चाहिए, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। जब शेयर बाजार ऊंचाई पर होता है तो आपको कम यूनिट मिलेंगी और शेयर बाजार की गिरावट में ज्यादा यूनिट मिलेंगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सायशा हर महीने SIP में 5,000 रुपए का निवेश शुरू करती हैं और तब म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत यानी नेट एसेट वैल्यू 10 रुपए है तो सायशा 500 यूनिट खरीदेंगी। अगले महीने बाजार में तेजी रहती है और NAV 11 रुपए है तो 5,000 रुपए में 454.5 यूनिट मिलेंगी, यानी पहले महीने की तुलना में 45.5 यूनिट कम, लेकिन पहले महीने की 500 यूनिट की वैल्यू 5500 रुपए हो जाएगी। अगर बाजार में लगातार तेजी बनी रहती है तो भले ही कम यूनिट मिलेंगे, लेकिन उसकी कीमत यानी सायशा को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इस तरह सायशा ने SIP के जरिए एक साल में 60,000 रुपए निवेश किए और उनका निवेश एक साल में बढ़कर 85,721 रुपए हो सकता है। ये महज एक उदाहरण है। म्यूचुअल फंड में निवेश का रिटर्न बाजार की दिशा पर निर्भर करता है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है और NAV 8 रुपए पर आ जाती है तो उन्हें उस महीने 625 यूनिट मिलेंगी। बाजार के पुराने स्तर पर आने पर उन्हें ज्यादा फायदा होगा। कुल मिलाकर बढ़ते बाजार में SIP जारी रखना या फिर उसमें नया निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला होगा। मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गंग कहते हैं कि शेयर बाजार का रुझान भले ही जैसा मर्जी रहे, आपको SIP में निवेश जारी रखना चाहिए। बाजार में गिरावट आए तो आप म्यूचुअल फंड के नए यूनिट्स खरीद सकते हैं। अगर बाजार ऊंचाई पर है तो भी आप नया निवेश कर सकते हैं। SIP की रकम कम करना, कुछ समय रोकना या शेयर बाजार की दिशा में चलाना आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लंबी अवधि में यह कदम आपके पोर्टफोलियो की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। SIP में स्थिरता ही गुरु मंत्र है। शेयर बाजार चढ़ेगा या गिरेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। म्यूचुअल फंड के निवेश में लंबी अवधि के लिए धैर्य बनाए रखना बेहतर होगा। इसलिए SIP में निवेश के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता।